अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे P1 है और नेम भी है, तो नेम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्च करेंगे। तो एट्रीब्यूट में क्या चेंज कर देंगे यहाँ पे, नेम। ओके, क्योंकि P1 ही है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर डिस्प्ले कर जाता है, फ्लैग अगर डिस्प्ले करता है, ओके, मैं ट्राई कैच में इसको रख रहा हूँ और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस में हैंडल कर लेता हूँ। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शंस है, NSC कर लिया मैंने। ओके, अगर ये फ्लैग मतलब नहीं मिलता है तो फ्लैग की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि एलिमेंट नॉट फाउंड एंड इज डिस्प्लेड रिजल्ट। ठीक है, डिस्प्ले रिजल्ट ये हो जाएगा। अगर ये मिल जाता है, अगर सपोज कर ले ये एलिमेंट मिल जाता है, तो उसका जो टेक्स्ट है, वो दो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ एलिमेंट फाउंड देन एक्सट्रैक्ट द पैराग्राफ टेक्स्ट। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम गेट टेक्स्ट यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इफ फ्लैग। ओके, इसके बाद ये फ्लैग है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल से करता हूँ और यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट में स्ट्रिंग देता हूँ और इसको डिस्प्ले का हटा करके गेट टेक्स्ट। ओके, और एल्स वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, क्या अगर मिल जाता है तो टेक्स्ट को शो कर दो, एसॉर्ट एलिमेंट फॉन्ट एंड द टेक्स्ट इज, क्या हो जाएगा, प्लस टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने नेम एक्सपाथ के नेम स्ट्रेटेजी को लिया है। इज डिस्प्लेड मेथड है वेब एलिमेंट का, वो मैंने चेक किया, इज डिस्प्लेड क्या रिटर्न करता है, ट्रू, जब ये एलिमेंट फाउंड हो जाता है। अगर ये एलिमेंट फाउंड नहीं होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। ओके, उसको हैंडल किया हमने, फॉल्स में दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बिजनेस असर्ट कर रहा हूँ कि अगर मिल जा रहा है, अगर वो एलिमेंट फाउंड है तो उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करो और उसको डिस्प्ले करो। अगर नहीं एलिमेंट फाउंड हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मैसेज डिस्प्ले कर दे, सो दैट के यूजर जब इस एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये एलिमेंट फाउंड नहीं हो रहा है। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेट लोड हो सकता है या फिर यूआई चेंज हो सकता है। क्लियर है, नो अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन करा रहा हूँ मैं। ओके, ये मिला इसको, एलिमेंट फाउंड एंड टेक्स्ट इज कायज ऑटोमेशन क्लास। उसमें टेक्स्ट क्या है, कायज ऑटोमेशन क्लास है। ओके, इज व्हाट द, नो अब मैं यूज कर रहा हूँ, अब मैं यूज कर रहा हूँ उसका, ये नेम से यूज किया मैंने। अब मैं यूज करने जा रहा हूँ इसको, पूरी की पूरी कॉपी को उसको मैं यहाँ से, ये मेथड को, चूंकि एक नया फाइल बनाते हैं। नो, अब यहाँ पे नेम लिया हूँ। नेक्स्ट में चलता हूँ, यहाँ पे क्लास है, तो क्लास के लिए यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, क्लास, और देखिए क्लास का वैल्यू pNav है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि क्लास यूज कर रहा हूँ और देखिए अभी P1 दे रहे तो इसको फाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये P1 एट्रीब्यूट क्लास जो है पैराग्राफ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। pNav हमने किया तो ये मिल गया मुझे। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जा चेंज कर रहा हूँ। मैं अब सारे पेजेज अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट टाइम में जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पे उसको, इसको गो थ्रू कर लेंगे। ओके, फिर रन करते हैं हम इसको, तो मुझे वो सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो हमने क्लास देखा, क्लास के नाम से या फिर नेम से और आईडी से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे index.html जाते हैं तो एक कहाँ पे था, मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक पाथ यहाँ पे अदर्स में है ना, एक्सपाथ HTML। ओके, अब इसको एक नया मैं फाइल बनाता हूँ, HTML फाइल, इसका नाम देता हूँ xpath1.xpath1। मैं किस लिए कर रहा हूँ कि इसमें और इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंस मैं करने जा रहा हूँ। यहां से div को लूंगा। ओके, nav है, और एक मैं यहाँ पे एक अलग से ले रहा हूँ, एरिया ऑटोमेटिक एरिया बीजी एरिया टेक्स्ट।
रो एस्पेक्ट मान लिया एरिया इंडेक्स 1 नाउ अब ये जो है एट्रीब्यूट्स ये एक एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स है। पहले ये जो नॉर्मल आप देखेंगे इसमें क्या नाम है HTML में ये HTML5 की बात नहीं करूं मैं, नॉर्मल HTML में तो ये आईडी नेम क्लास ये तीन बहुत कॉमन है। इसके अलावा अलग अलग CSS जब हम लोग यूज करते हैं या फिर एक्सटेंडेड HTML5 वगैरह यूज करते हैं तो रो इंडेक्स आता है। अब ये रो इंडेक्स को कैसे आप हैंडल करेंगे? तो इसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ HTML की ये कॉपी करता हूँ पूरी की पूरी और एक नया मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ एक्सपाथ एग्जाम्पल। तो जो भी एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे हमने क्या देना है एक्सपाथ अंडरस्कोर 01। ओके अब इसके अंदर ये पैराग्राफ है क्लास हमने देखा है। ओके अब यहाँ पे जो हमने यूज किया है ये रो इंडेक्स ये दे देंगे और उसका वैल्यू दे देंगे। तो जो भी आपका एट्रीब्यूट होगा उसको इन्वर्टेड ये एम्परसेंड के साथ यूज करेंगे इक्वल्स टू देंगे उसके बाद क्या यूज करेंगे रो वो एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू। ओके ठीक है वो टेक्स्ट अब यहां से रन करेंगे। वो एट्रीब्यूट्स उसको फाइंड आउट हुआ और ये आपका ट्रायज ऑटोमेशन क्लास ये देखिए यहाँ पे शो कर दिया फ्लैग्स में उससे मिल गया डेटा। ओके अभी हमने यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स से उसके हिसाब से क्लास नेम क्लास के नाम से हमने कर दिया आईडी के नाम से कर दिया टेस्ट एंड अदर एट्रीब्यूट्स हमने। अब हम बाई नेम कर रहे हैं बाई टैग नेम। तो टैग नेम हम यूज करेंगे किस तरीके से सपोज कर ले XML पाथ इसमें जाता हूं मैं और यहाँ पे एक और पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ। ओके ओके और इसका नाम मैंने दे दिया। ओके उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अब बाई टैग नेम मैं चल रहा हूँ। ठीक है जी अब अगर मैं बाई टैग नेम चलता हूँ और मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कितने कितने पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं। पैराग्राफ एलिमेंट्स 3 है एक से ज्यादा है। तो उस केस में अगर इसको आप रन करेंगे HTML पे देखेंगे 3 पैराग्राफ्स हैं टैग ऑटोमेशन फ्री ऑनलाइन क्लासेस और ये हमने हैशटैग आपको दे दिया यूज किया। ओके नो अब मैं चाहता हूँ कि इसी को एक्सटेंड करते हुए बाई टैग नेम यूज करता हूँ तो मैं किसी भी टैग को यूज करूँ लेकिन टैग नेम यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक रिटर्न करेगा या एक से ज्यादा रिटर्न करेगा। ओके तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3 से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें एग्जाम्पल 5 में बस यहाँ पे मैं स्लाइटली चेंज करता हूँ फाइंड एलिमेंट्स की जगह पे फाइंड एलिमेंट की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा फाइंड एलिमेंट्स एलिमेंट मैं यूज कर रहा हूँ और ये मैं फाइंड एलिमेंट्स कर रहा हूँ और बाई टैग नेम है तो बाई टैग नेम में मैं फिर ये एट्रीब्यूट वाला पार्ट नहीं दूंगा सिर्फ क्या दूंगा पी दूंगा। ओके /p हमने /p यूज कर और ये जो है फाइंड एलिमेंट्स जो रिटर्न करता है वो क्या रिटर्न करता है वेब ऑफ लिस्ट एलिमेंट वेब ऑफ लिस्ट एलिमेंट। ओके और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसको हटा देता हूँ। ओके और फॉर मैं दे रहा हूँ वेब एलिमेंट एलिमेंट इसके अंदर EL मैं करता हूँ और वो कहाँ से ला रहा हूँ मैं ये एलिमेंट से ला रहा हूँ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके एलिमेंट्स ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर है। मैं यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ ये और एलिमेंट्स को यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ। ओके इनिशियलाइज द वेरिएबल्स यहाँ पे आप न्यू कर सकते हैं न्यू एरे लिस्ट कर सकते हैं। ओके नो सॉर्ट अगर मिल जाता है ELEM इज डिस्प्ले नहीं हम डायरेक्ट गेट टेक्स्ट कर देते हैं तो वो आप इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कीजिए एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट ऑफ ईच पैराग्राफ
कल हमने जो मैं कल को कोशिश कर रहा था उसमें वो नहीं आया था, इंशाल्लाह आज ये डिस्प्ले होगा। रन कराएं इसको, रन कराते हैं तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बाई टैग नेम हो गया। सॉरी, सॉरी, इसलिए कि मैंने एक्स पाथ डॉट्स क्या है मेरे पास यहाँ पे 01, एक्स पाथ डॉट 01 हमें यूज करना है, राइट। तब यहाँ पे 3 टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट ऑफ द ईच पैराग्राफ। तो ये गेट टेक्स्ट हमें क्या करता है, गेट टेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ के बीच है, जैसे टैग ऑटोमेशन क्लासेस है ना, ये टेक्स्ट होगा उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा नॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टैग नेम है बाई टेक्स्ट। बाई टेक्स्ट अगर सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक और और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक इनपुट लेता हूँ, टाइप लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइपिंग, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, आईडी इक्वल्स टू यूजर नेम, वैल्यू इक्वल्स टू मान लिया क्लास। ओके, ये हमारा, ये अगर जाकर चेक करेंगे तो देखिए ये आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में, राइट। ओके, मैं यहाँ पे इसकी को चेंज कर देता हूँ बटन में, ये। ओके, क्लियर है? मैं इसलिए HTML भी आपके सामने फॉर्म कर रहा हूँ एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको इमीडिएट वो ज्यादा समझ में आए। अब ये मैं एक्स HTML को यूज करूंगा यहाँ पे। अगर इसमें आपने आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, समझे, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ। लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है। 2-3 बार टाइप करेंगे उसके बाद आपको खुद यहाँ पे, अब देखिए मैं जो वो यहाँ पे HTML2 जो है इसकी क्या मैं यहाँ पे एक्सपाथ निकाल रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करें Ctrl+F और यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चला है। मैं देखिए वैल्यू है, राइट। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इनपुट और उसकी वैल्यू जो है इक्वल्स टू, अगर हम ये दे देते हैं कंप्लीट वैल्यू एज ऑनलाइन, ये फाउंड हो गया। लेकिन मैं इसी वैल्यू के नाम से मुझे मेरे पास वो या फिर ये समझे कि ये जो वैल्यू है वो काफी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेंट्स मेथड यूज करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू था, राइट। हमने पहले देना है टेक्स्ट का, बाई टेक्स्ट है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सॉरी। वैल्यू है और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट। ओके, अभी यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। ओके, अब ये ओपन करें, ये टेक्स्ट जो ये टेक्स्ट आ रहा है इसका चेंज करता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका टेक्स्ट यही पे रहेगा। ऑनलाइन टेक्स्ट जाता है। ओके, सबमिट, सबमिट ये बटन है। ओके, मैं एक अलग लेता हूँ, लेबल लेता हूँ, लेबल आईडी प्लस टू, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एफ नेम, नेम भी हमने एफ नेम ले लिया है। ओके, वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे फास्ट कर दूँ। ओके, और यहाँ पे इसकी टाइप मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी वैल्यू दे रहा हूँ और टेक्स्ट नहीं दे रहा हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे एक और इनपुट ले रहा हूँ और टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ। टाइप कैसा है, टेक्स्ट है, आईडी इसका सी एफ नेम हो जाएगा, नेम हो जाएगा फर्स्ट नेम, एफ नेम, एंड
प्लेस होल्डर में यूजर फर्स्ट नेम। ओके, हाँ हाँ, ये एक लाइन में हो गया, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे वी आर दे रहा हूँ, लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, हाँ ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैं अब ये लेबल को मैं बाई टेक्स्ट कर रहा हूँ, इस लेबल को बाई टेक्स्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्या है, लेबल, LABEL, लेबल हो गया। और टेक्स्ट मेथड यूज करूंगा और यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम कैपिटल में है, फर्स्ट नेम हमने दिया ये। ओके, तो टेक्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लेबल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 5 में मैं जाता हूँ, 6 में, राइट, गेट टेक्स्ट करता हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ, 6 में है ना, 5 में हमने ये किया, 6 में मैं फाइंड एलिमेंट कर रहा हूँ बाई एक्स पाथ ये। ठीक है, अगर मिल जाता है तो उसकी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक हमने यहाँ पे क्या किया, बाई टेक्स्ट, टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो कंपेरिजन करेगा एक्स पाथ में कि अगर ये फर्स्ट नेम उसके किसी भी लेवल में फर्स्ट नेम आएगा तो वो एलिमेंट्स आपको शो कर देगा। इसको रन करते हैं, फाइंड होगा, उसका एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम शो कर देगा। एक्स पाथ, सॉरी, एक्स पाथ, पाथ नहीं है, पाथ है, हमने पाथ दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यू उसकी फर्स्ट नेम आ गई। अब क्या है, अब अगर सपोज कर ले कि जो लेबल का लेबल हमारे पास है, हम चाहते हैं कि इंटर के से ही वो मुझे एक्सट्रैक्ट करे, या कोई पैराग्राफ है या लाइन है, उसके कोई वर्ड्स हो उसको एक्सट्रैक्ट करे, और उसके अकॉर्डिंगली हमें उस एलिमेंट को सर्च करें। टेक्स्ट हो या फिर उसके एट्रीब्यूट के वैल्यू हो, तो वो भी देखते हैं कि एट्रीब्यूट वैल्यू को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे हैंडल करते हैं। 6 में जाता हूं मैं, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल, लेटर सब कुछ, कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेबल ही को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ, लेबल को ले रहा हूँ, और मैं पूरा स्ट्रिंग नहीं डाल रहा हूँ, कुछ स्ट्रिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे मेथड यूज करेंगे कंटेंस। कंटेंस 2 पैरामीटर लेता है, पहला तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने दिया। ओके, और इसको बंद किया। आप चाहे तो फर्स्ट दे तो भी देखें ये आ रहा है, या फिर नेम दे दे तो भी ये हमें डिस्प्ले कर रहा है, राइट। फर्स्ट दे या फिर फर्स्ट दे तो भी ले रहा है, या नेम दे रहा है तो भी। तो ये कंटेंट्स मेथड का यूज करके हमने क्या किया, टेक्स्ट को पार्शियल टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके उस एलिमेंट को हमने लोकेट किया। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स पाथ में यहाँ पे 7 है ना, ये हमने दे दिया कंटेंट्स मेथड, 0 एक्स पाथ है। ओके, फिर इसी एलिमेंट को, सॉरी, ये हमने लिस्ट में लिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर मैं इस एलिमेंट को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट को यहाँ पे उसको ए सॉर्ट डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा, और गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड एलिमेंट लगाया हुआ है, एलिमेंट्स लगाया हुआ, तो उसमें फाइंड, ठीक है जी, फाइंड एलिमेंट एक्स गॉड गेट टेक्स्ट, फाइंड एलिमेंट, सॉरी, यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये अब नेम था, अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, फर्स्ट। ओके, तो दोनों तरीके से यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट किया हमने वैल्यू को, और कंटेंट्स में मैच कराया कि वो पर्टिकुलर वर्ड उस लाइन में है या नहीं, उस पैराग्राफ में है या नहीं। अगर है तो उस एलिमेंट्स को, जितने में भी वो मिलता है, वो सारे एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले। ओके, तो ये देखें, फर्स्ट नेम दो, तो ये कंटेंट्स मेथड था। ओके, टेक्स्ट हो गया, ये कंटेंट्स। अब कंटेंट्स के साथ हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया कंटेंट्स के साथ, अब कोई एट्रीब्यूट का पार्शियल वैल्यू से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट जरूर। ओके, 8 हमने यहाँ पे ले लिया, 7 को कॉपी करेंगे यहाँ से,
8 हमारा कहाँ पे है? ओके, चलिए ये सेम है। यहाँ पे मैं ये पूरे के पूरे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोग के पास टाइम है ना आज? जी सर। आज ये पूरे एक्सपाथ कंप्लीट करना है, दिस इज वेरी नो। यहाँ पे जाता हूँ, मैं एट्रीब्यूट चेक करता हूँ। फर्स्ट है मेरा, कहाँ है? XML। देखिए यहाँ पे जैसे ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे इंटर फर्स्ट नेम है। अब प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्ट्रिंग ना लिख करके मैं नेम से सर्च करता हूँ कि कितने हैं। एक और मैं दे देता हूँ आपको। ओके, ये एल नेम हो गया। यहाँ पे मैं लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे नेम में आ रहा है तो हम यहाँ पे एल नेम कर देते हैं। वेट वेट वेट, लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे एरिया नेविगेशन करके एक मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देता हूँ लिंक टू फर्स्ट नेम। ओके, ये लिंक टू लास्ट नेम है ना। और यहाँ पे मैं देता हूँ लिंक टू फर्स्ट नेम। अब मैं यहाँ पे एरिया नेविगेशन से जो लिया हूँ उसके में देखिए, ये इतना लंबा सा आपका आपके पास क्या है? फर्स्ट नेम, इंटर फर्स्ट नेम। ओके, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम में ये जो एरिया नेविगेशन है उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लेबल दिया है, उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, क्या है? एरिया नैव। ओके, और एरिया नैव को मैं पूरा डेटा नहीं दूंगा, क्या करूंगा? कंटेंट्स यूज करूंगा, कंटेंट्स मेथड। तो पहला पैरामीटर हमने दे दिया एट्रीब्यूट का, दूसरा पैरामीटर हम देंगे जो हमें सर्च करना है। तो सर्च क्या करना है हमें? एरिया नेविगेशन में लिंक मैं दे देता हूं फर्स्ट नेम। मुझे एक सेलेक्ट, देखिए अभी हमने अगर लिंक देंगे तो यहाँ पे देखें दो एलिमेंट सर्च हो रहा है, हमें यूनिक यहाँ पे सर्च करना है, तो हम यहाँ पे देते हैं पार्शियल वैल्यू फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एट्रीब्यूट को पार्शियल टेक्स्ट से सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंटेंट्स। कहाँ पे था? 8 में, है ना। अब उसको मैंने यहाँ पे एसॉर्ट कर दिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे हमने ले लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और उसके अंदर से गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है, ये गेट जीरो डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये बताइए, मैंने यहाँ पे गेट जीरो लगाया और उसके बाद टेक्स्ट लगाया, क्यों किया? चूंकि मैं फाइंड एलिमेंट्स यूज किया हूं तो वो रिटर्न करेगा मुझे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में हमें क्या करना है आपको पता है, आपने जब हम कलेक्शंस आपको बता रहे थे तो लिस्ट बताया था, उसमें हमने बताया था कि अगर मल्टीपल है तो उसमें बाई इंडेक्स आप यूज करके कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अगर जिनको नहीं आता है वो मेरा कलेक्शन का वीडियो देख सकते हैं इसी प्ले लिस्ट में। ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे गेट जीरो यूज किया, उसके बाद मैंने गेट टेक्स्ट यूज किया। मैं हर तरीके के एग्जाम्पल्स विद इन दिस आपको दे रहा हूं ताकि आप जब मार्केट में जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, नया ना लगे आपको कि ये चीजें हमने सीखी नहीं। इसलिए हर तरीके से मैं मैक्सिमम कोशिश ये कर रहा हूं कि हर तरीके का आपको एग्जांपल यहाँ पे दे। चलिए इसको रन करते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके आ गया। आप चाहें तो सेकंड नेम भी कर सकते हैं, सेकंड नेम के लिए लेबल का भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, हम यहाँ पे लास्ट नेम। अब लास्ट नेम हमने यहाँ पे दिया है, राइट, नेम दिया लास्ट नेम। और मैं चाह रहा हूँ चूंकि नेम देंगे तो दो आएगा एलिमेंट, तो मैंने सेकेंड वाले एलिमेंट का हमने दे दिया वन इंडेक्स, तो वो सेकेंड वाले एलिमेंट में आएगा और उसका टेक्स्ट दे देगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पे जाए, यहाँ पे फर्स्ट नेम ना कर करके लास्ट नेम करें। नेम किया, अभी क्या शो कर रहा है? फर्स्ट कर रहा है, यहाँ पे सेकेंड टू, ये तो दो एलिमेंट्स हमें रिटर्न कर रहा है। हमने बाई इंडेक्स यूज किया है, लिस्ट जीरो से स्टार्ट होता है तो वन पे जाएगा तो सेकेंड वाले यहाँ पे आ जाएगा नौ। तो उसमें उसका जो होगा वो टेक्स्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रख दे देगा उसका टेक्स्ट। ओके, तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये हमारा था वेरिएबल्स। हाँ, नौ। अब एक है स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ, ये दो मेथड है, ये जावा के दो मेथड है। ओके, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। चूंकि स्टार्ट विथ एंड एंड विथ समहाउ जावास्क्रिप्ट में भी काम करता है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ क्या है ये समझते हैं। देखिए
यहाँ पे जाएंगे HTML पे, तो स्टार्ट विथ, यहाँ पे ये नैव जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, लिंक टू से, और इंड किससे कर रहा है, नेम से। इस लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, इस लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बताएंगे आप। नेम। नेम है। फर्स्ट वर्ड लिंक सर। लिंक है। अब अगर फर्स्ट कैरेक्टर बात करूं तो फर्स्ट कैरेक्टर इस लाइन का एल है, और लास्ट कैरेक्टर क्या है, ई है, राइट। ई है। तो ठीक है। हम लोग इसको स्टार्ट विथ और एंड विथ से भी यूज कर सकते हैं। चलते एग्जांपल 9 लेते हैं और इसको स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ से देखते हैं। एग्जांपल 8 से कॉपी करते हैं और यहीं पे एग्जांपल 9 जो है उसमें, सॉरी 7 8 9, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेबल है एक्सपाथ, यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, स्टार्ट्स विथ मेथड यूज कर रहा हूँ। देखिए ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे, सॉरी अभी लेबल के अंदर मैं ये चेक कर रहा हूँ, स्टार्ट विथ फाइंड एलिमेंट्स है, स्टार्ट्स विथ कर रहा हूँ, नेविगेशन रखूंगा, और क्या है, क्या था उसमें, मैं किस चीज का एग्जांपल दे रहा था, यहाँ HTML में जाओ, हाँ लिंक टू एरिया, लिंक से, राइट। मैं यहाँ पे देता हूँ लिंक, लिंक से दो नाम आएगा, उसका जीरो हमने कर दिया है, और दूसरे का हम यहाँ पे इंड्स विथ करता हूँ, इंड विथ, है ना, इंड विथ है, इंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ एंड एंड विथ नेम से। तो ये पहला, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे स्टार्ट विथ में लिंक से आएगा, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट नेम आएगा, दूसरे वाले में आपका लास्ट नेम आएगा। इसको रन करते हैं, सॉरी 8 का ही मैंने रन कर दिया, अनदर 10 to 15 मिनट में कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, 9 को मुझे रन करना है, ये एग्जाम्पल 9 है, इस पर विथ एंड्स विथ नेम, एंड्स विथ नेम, 28 स्टार्ट विथ से तो आ गया है,